बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पूरी की रेसिपी, बिल्कुल हलवाई की तरह। और अगर आप चाहते हैं बिल्कुल फुटबॉल की तरह फूली हुई पूरी बनाना, तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है आधा किलो। इसको मैंने छान लिया था और छान के इस्तेमाल करना है मैदे को। अब इसमें जाएगी सूजी। तो मैं यहाँ पे 2 खाने के चम्मच, बिल्कुल फाइन सूजी है ये, इसका मैं इस्तेमाल करी हूँ। तो ये सूजी डाल देते हैं मैदे में। अब इसमें डालेंगे हम बेकिंग पाउडर, जो कि जाएगा 1/3 चम्मच, मतलब 1/3 टीस्पून। हाफ टी स्पून से भी ये कम है। ये डालेंगे, इससे काफ़ी फ्लफ़ी बनेंगी पूरियाँ। इसके अलावा नमक जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है ये। अब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसमें शामिल कर देंगे हम दही, जो कि रूम टेम्परेचर है। 2 चाय के चम्मच का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। इससे काफ़ी सॉफ्ट बनेंगी पूरियाँ हमारी, जो कि आप एक दिन भी रख के खा सकते हैं इन पूरियों को। तो ये 2 चाय के चम्मच मैंने डाल दिए हैं इसमें रूम टेम्परेचर दही के। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे पहले। तो दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है इन चीज़ों के साथ और अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करी हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बस हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए ये पानी। तो ये 1 कप पानी है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और समेटेंगे पहले डो को हम। फिर बाद में हम इसको अच्छी तरीके से गूंद देंगे। जितना ये अच्छे तरीके से गूंदेगा आटा, उतनी ही अच्छी पूरियाँ बनेंगी। तो पहले हम थोड़ा सा पानी डाल के समेट लेंगे। तो इस डो को मैंने पानी डाल के समेट लिया है और इसमें मैंने पूरा 1 कप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसको हम कवर कर देते हैं। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे और 10 मिनट के बाद इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं डो को रेस्ट दिए हुए और इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसमें तेल। तो 2 खाने के चम्मच तेल डालेंगे हम इसमें और इसको अब हम गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो हमने इस तेल को डालने के बाद इतना गूंदना है कि ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए और डो जो है वो बिल्कुल एक स्मूथ सा सॉफ्ट सा बन के तैयार हो जाए। तो इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से गूंदना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको आपने गूंदना ही गूंदना है। और अगर आपके पास मशीन हो तो आप उस मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस डो को मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरीके से गूंद लिया है और ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर कि कितना ज़बरदस्त सा डो हमारा रेडी हो गया है। पूरियाँ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही होती है कि इसका आटा बहुत अच्छे से गूंदा हुआ हो। तो ये देखें बिल्कुल सिमट गया है हमारा आटा। तो इस स्टेज पर थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाएंगे और उसको 10 मिनट का मज़ीद रेस्ट देंगे। फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब 10 मिनट गुजर चुके हैं। डो को मैंने काउंटर पे निकाल लिया है और इसमें से अब हम इस तरह से पेड़े निकाल लेंगे। तो जितनी बड़ी आपको पूरी बनानी हो उस हिसाब से आप छोटे बड़े साइज़ निकाल सकते हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ की पूरियाँ बनानी हैं, तो मैंने ये साइज़ रखा है पूरियों का। ये साइज़ है हमारे पेड़ों का और इसी तरह से मैंने बाकी के तमाम पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब जितनी आपको बनानी है उस हिसाब से आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा और ऑयल डालने के बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट दीजिएगा तकरीबन के 10 मिनट का। तो 10 मिनट के लिए इसको कर देते हैं कवर, फिर हम इसको बेलेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं पेड़ों को रेस्ट दिए हुए। तो एक पेड़े को उठाएंगे, हल्के हाथों से इस तरह से फैला लेंगे जितना हो सकता है। तो इस पूरी को मैंने हाथों की मदद से इस तरह से फैला लिया है और बेलन की मदद से इसको हम किनारों से इस तरह से बेल लेंगे, ताकि बिल्कुल इवन सी हमारी गोल सी पूरी फ्राई होती हुई आए। तो पूरी को मैंने इवन गोल बिल्कुल बेल लिया है किनारों से और इसको हम डाल देते हैं अब गरम तेल में। तो गरम अच्छा सा तेल होगा तो पूरी हमारी हमेशा अच्छे से सिकती हुई आएगी। अब हम चम्मच की मदद से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरह से और इसे हल्का सा गोल्डन सा कलर दे देंगे एक साइड से। तो ये देखें कितनी बेहतरीन सी फुटबॉल की तरह फूलती जाएंगी जब हम इसको इस तरह से दबाते जाएंगे। इस पूरी को आपने ईच साइड 20 सेकंड्स पकाना है, क्योंकि ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हुआ हुआ है और मीडियम फ्लेम है हमारी, तो पूरी जल ना पाए। तो आपने इसका ध्यान रखना है। 20 सेकंड्स के बाद अब हम इसको इस तरह से पलट के 20 सेकंड के लिए मज़ीद कुक करेंगे।
तो पूरी में जब लाइट सा कलर आ गया है तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। बेहतरीन सी ये बन जाती हैं, घर में ये ज़्यादा अच्छी बनती हैं, जो कि आप इसको एक दिन भी रख के खाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, कड़क नहीं होंगी। और इसी तरह से अब हम बाकी की तमाम को भी फ्राई कर रहे हैं। तो बेहतरीन सी बन जाती हैं ये घर में। इसको आप हलवे के साथ, तरकारी के साथ फ्राई करके एंजॉय कीजिए। बारबेक्यू आइटम्स के साथ भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी पूरी की, हलवाई की तरह। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा ये आपसे कैसी बनी। तो ये रेसिपी वीडियो आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कर दीजिएगा प्यारा सा कमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।